स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शहरी व तहसील क्षेत्रों के साथ ही सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों को तत्काल चिकित्सा सुविधा दिलाने की नीयत से 108 एम्बुलेंस का 24 घंटे संचालन किया जा रहा है। लेकिन इन एम्बुलेंस की उचित देखरेख और समय समय पर मरम्मत न होने से ये एम्बुलेंस समय से पहले ही खस्ता हाल में पहुंच गई है, जिसका ये नतीजा रहता है कि ये एम्बुलेंस अब कहीं पर भी खड़ी हो जाती है, जिससे न सिर्फ मरीजों को सही समय पर उपचार नहीं मिल पाता है, बल्कि इससे एम्बुलेंस में मौजूद स्टाफ को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 24 घंटे मरीजों के लिए निशुल्क उपलब्ध रहने वाली 108 एम्बुलेंस को जो दूरी 5 साल में पूर्ण करना था, वह दूरी इन एम्बुलेंस ने महज 3 साल में पूर्ण कर ली है। दरअसल 5 साल में 3 लाख किलोमीटर एम्बुलेंस को आवागमन पूर्ण करना चाहिए था, जो इन एम्बुलेंस ने महज 3 साल में ही पूर्ण कर लिया है, जिसका ये नतीजा हो रहा है कि ये एम्बुलेंस अब एक तो पूर्ण रूप से कंडम हालत में पहुंच गई है और 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में भी दम तोड़ देती है। ये एम्बुलेंस अब कहीं पर भी खड़ी हो जाती है। बता दें, बालाघाट जिले के 11 विकास खंडों के लिए कुल 21 एम्बुलेंस है, जिसमें 4 एम्बुलेंस वेंटिलेटर वाली है। इसमें से बैहर, बिरसा, बिटली व एक बालाघाट मुख्यालय की एम्बुलेंस में से 2 एम्बुलेंस एक्सीडेंट के चलते खराब पड़ी है, तो वहीं 4 एम्बुलेंस कंडम होने से खराब हो चुकी है। इस तरह कुल 6 एम्बुलेंस सड़क पर नहीं चल रही है, जिसके चलते बाकी बची हुई एम्बुलेंस ही मरीजों की सेवा के लिए जिले में ही 150 किलोमीटर से अधिक की दूरी सिर्फ जाने में ही तय कर रही है, यानी आने जाने में 300 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तय कर रही है, जिसके चलते ही समय से पहले ये एम्बुलेंस खस्ताहाल हो चुकी है। 108 एम्बुलेंस की खस्ताहाल की बड़ी वजह इसका सही समय पर मेंटेनेंस नहीं होना है। बताया जा रहा है कि अधिकांश एम्बुलेंस बिना सर्विसिंग के ही दौड़ रही है, जिसके चलते कई एम्बुलेंस के दरवाजे तक टूट गए हैं, जिससे रस्सी बांधकर काम चलाना पड़ रहा है। खस्ता हाल हो चुकी 108 एम्बुलेंस में एक विडंबना ये भी है कि सामान्य एम्बुलेंस में जहां एसी बंद है, तो वही वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस में जिनमें एसी अति आवश्यक होता है, इन एम्बुलेंसों की भी एसी बंद है। ऐसी स्थिति में बढ़ने से संबंधित मरीजों को अस्पताल लाने या फिर अस्पताल से रेफर किए जाने में बड़ी ही गंभीर स्थिति निर्मित हो रही है। वहीं एम्बुलेंस के स्टाफ को भी नियमित सैलरी नहीं मिल पा रही है।